नमस्कार दोस्तों, ग्रंथ क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं। अगर आपने पिछली क्लास देखी होंगी तो आपको पता होगा कि हम इस क्लास में आपके लिए टॉप 20 प्रश्न लेके आते हैं जो आपके हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को हम आपको आसान ट्रिक के साथ सॉल्व कराते हैं जिससे कि आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपने हमारे पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देख लें। यह प्रैक्टिस सेट आपके एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस जैसे सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला प्रश्न है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। आपके सामने संख्या दे रखी है 19, 424 और खाली जगह। जो संबंध 19 का 400 के साथ होगा वही संबंध 24 का उस संख्या के साथ होगा जो इस खाली जगह पर आएगी। तो इस प्रश्न में आपको क्या करना है, इस प्रश्न में पहली संख्या का दूसरी संख्या के साथ संबंध देखना है। यानी कि जो 19 दे रखी है 19 का संबंध 400 के साथ क्या होगा। अगर आप 19 और 400 में संबंध पहचान लेंगे तो वही संबंध आपको 24 के साथ यूज करना है। अब यहाँ पे 19 दे रखा है, यहाँ पे 400 दे रखा है। अब आपको 19 में क्या जोड़ना है, क्या घटाना है या क्या करना है जिससे कि आपको 400 मिल जाए। तो आपको 400 दिखाई दे रहा होगा। 400 जो है आपका किसी न किसी का स्क्वायर है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम 20 का स्क्वायर करें तो 20 का स्क्वायर होता है आपका 400। लेकिन यहाँ पे दे रखा है 19, यानी कि हम अगर पहले पद में एक जोड़ दें और एक जोड़ के उसका स्क्वायर कर दें तो हमें अगला स्टेप मिल जाएगा। इसी तरह से 24 दे रखा है, 24 में अगर आप एक जोड़ देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना मिलेगा आपको। 24 और एक होता है आपका 25 और 25 का स्क्वायर होता है आपका 625। यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं। आपके सामने एक आकृति रखी है और आपको बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। अब त्रिभुज कितने हैं ये आपको देखना। त्रिकोण को ट्रायंगल कहते हैं, तो कितने ट्रायंगल पूछे ये आपको देखना है। तो मैं आपको इस प्रश्न को सोल्व करने की आसान ट्रिक बता देता हूँ। जब भी आपके सामने इस टाइप के प्रश्न आए तो सबसे पहले आपको नंबरिंग करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाली आकृति जो आपके लिए रखी है इस आकृति को लीजिए। अब इस आकृति में देखिए कितनी लाइन दे रखी है। तो देखो 1, 2, 3 लाइन दे रखी है, वो काउंट कर लीजिए। तो हम नंबरिंग कैसे करेंगे, जैसे इसके लिए लिख देते हैं 1, इसके लिए लिख देते हैं 2, इसके लिए लिख देते हैं 3 और इसके लिए 4। अब इन सबको आपस में जोड़ दीजिए। 1 + 2 + 3 + 4 कितने हो गए आपके 4 और 3 7 और 2 9 1 10। तो मैंने जो आपकी आकृति जो दे रखी है ये वाली, इसमें टोटल आपके 10 त्रिभुज हो जाएंगे। अब देखो एक आकृति आपकी ये बची हुई है, एक त्रिभुज तो आपका ये हो गया और एक त्रिभुज आपका ये हो गया। तो इसमें +2 और कर देंगे तो टोटल आपके 12 त्रिभुज बन जाएंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ प्रश्न हमने सॉल्व कैसे किया है। सबसे पहले आपको बीच वाली आकृति लेनी है, ये वाली आकृति लेने के बाद आपको इसकी नंबरिंग करनी है। 1, 2, 3 और 4, इन सबको आपस में जोड़ दीजिए तो कितने हो जाएंगे 4 और 3 7 और 2 9 1 10। बाकी के त्रिभुज कितने, एक ये आपका और एक आपका ये वाला है। तो टोटल 2 हो गए आपके 12। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसको काउंट करते कैसे। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे मान लो कि आपका ये दे रखा है एक त्रिभुज, तो इसमें कितने ट्रायंगल है, आपका एक ट्रायंगल है। अगर इसमें हम एक लाइन खींच देंगे बेस पे, अगर बेस इसका सेम होना चाहिए तो इसके कितने पार्ट हो गए। जैसे हम डायरेक्ट को गिने तो कितने हो जाएंगे, एक त्रिभुज तो आपका ये हो गया एक त्रिभुज आपका ये हो गया 2 और एक त्रिभुज आपका पूरा बड़ा वाला हो गया 3। लेकिन ज्यादा त्रिभुज कैसे पहचानेंगे, तो अब ये दे रखा है तो इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे। एक तो आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया 2, तो 1 और 2 कितने होते हैं 3, डायरेक्ट हो गया। अब मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपका त्रिभुज है, ये वाला ये आपका त्रिभुज है। अब मैंने इसमें 2 लाइनें और खींच दी, जैसे 1 2, अभी 2 लाइनें खींच दी। अब इसको गिनेंगे कैसे, तो एक तो आपका ये हो गया 1 2 और 3, तो कितने टोटल हो गया आपके 3 और 2 5 और 1 6। अगर हम इसको देखें तो देखो एक आपका ये हो गया,
एक आपका ये हो गया 2 और एक आपका ये हो गया 3, 3 तो आपके ये हो गए, एक ये आपका पूरा बड़ा हो गया 4, एक आपका ये पूरा बड़ा हो गया 5 और ये टोटल पूरा आपका ये बड़ा बड़ा हो गया 6 हो गए नहीं हो गए। तो ये आपकी ट्रिक होती है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ पे दे रखा है आपका सेब, फल, पालक और खाली जगह। जिस तरह से सेब जो है फल से संबंधित है, उसी तरह से पालक और जिस चीज से संबंधित होगा जो खाली जगह पर आएगा। तो मतलब इसमें क्या कोई ना कोई संबंध होता है। अब यहाँ पर देखिए सेब दे रखी है, यहाँ फल दे रखी है, तो आपको अच्छे से पता होगा सेब आपका एक फल होता है, तो इसी तरह पालक क्या होगा आपका, पालक आपकी सब्जी होगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ तरीके से प्रस्तुत करता है। यहाँ पे दे रखा है सिक्किम, मणिपुर, इम्फाल। वेन आरेख का प्रश्न जब भी आपके सामने आए तो मैंने आपको बता रखा है पिछली क्लासों में कि वेन आरेख का मतलब क्या होता है, जो आपकी चीज दे रखी होती है, वस्तु दे रखी है, उनका आपस में संबंध देखना होता है और उस संबंध को ध्यान में रखते हुए आपको ग्राफ बनाना होता है, यानी आरेख बनाना होता है। और यहाँ पे सिक्किम दे रखा है, मणिपुर दे रखा है, इम्फाल दे रखा है, इन तीनों ध्यान से देखिए। अब हम देखें सिक्किम और मणिपुर ये दोनों स्टेट हैं यानी कि राज्य हैं, जबकि इम्फाल क्या है, किसी राज्य की राजधानी है। तो सिक्किम दे रखा है, मणिपुर दे रखा है, इम्फाल दे रखा है। तो सिक्किम और मणिपुर तो ये दोनों अपने स्टेट अलग अलग हैं, ये दोनों अलग हो जाएंगे। लेकिन इम्फाल क्या है, ये मणिपुर की राजधानी है, तो इम्फाल मणिपुर के अंदर आ जाएगा। तो ये आपका वेन आरेख बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 में से 3 संख्याएं किसी निश्चित प्रकार से एक जैसी हैं और एक अलग है, उस संख्या का चयन करें जो अलग है। प्रश्नों को मैं आसान भाषा में समझा देता हूं कि आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो किसी न किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन इनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा कि बाकी के 3 ऑप्शन से बिल्कुल अलग होगा। तो आपको बस वही पैटर्न पहचानना है और उस पैटर्न को ध्यान रखते हुए उस ऑप्शन को निकाल के अलग कर देना है जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा। सबसे पहले ऑप्शन को पढ़िए। ऑप्शन ए दे रखा है आपका अप्रैल, ऑप्शन बी दे रखा है आपका नवंबर, ऑप्शन सी दे रखा है आपका जुलाई, ऑप्शन डी दे रखा है सितंबर। ये आपका 30 का महीना होता है। नवंबर जो है आपका ये भी 30 का महीना होता है। सितंबर जो है ये आपका भी 30 का महीना होता है। लेकिन जुलाई जो है आपका 31 का महीना होता है। यानी कि अप्रैल में 30 दिन होते हैं, नवंबर में 30 दिन होते हैं, सितंबर में 30 दिन होते हैं, लेकिन जुलाई में आपके 31 दिन होते हैं। इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बाकी के 3 ऑप्शन से अलग है। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा। आपके सामने एक अधूरी श्रृंखला दे रखी है, बीच बीच में डैश डैश दे रखा है। आपको इन चारों ऑप्शन में से उस ऑप्शन को पहचानना है जो किसी न किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे डी ए बी दे रखा है, यहाँ पे भी डी ए बी दे रखा है, यहाँ पे भी डी ए बी दे रखा है, यानी कि हर जगह पर डी ए बी आएगा। तो यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। तो ये तो आपकी डी ए बी पूरी हो गई। अब यहाँ पे देखिए एक्स दे रखा है, यहाँ पे आपका x दे रखा है। अगर हम यहाँ पे x लिख दें तो डी ए बी एक्स एक्स, यहाँ पे डी ए बी दे रखा है, यहाँ पे हम एक्स एक्स लिखते हैं तो आपका डी ए बी एक्स एक्स, डी ए बी एक्स एक्स, डी ए बी यहाँ पे खाली जगह यहाँ पे x लिख देंगे तो डी ए बी एक्स एक्स, और यह डी ए बी दे रखा है यहाँ पे एक्स एक्स। उसके बाद क्या आएगा आपका डी आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, 1 2 3 4 एक्स आ रही है आपकी। यह पैटर्न आपका फॉलो नहीं होगा। दूसरा देखते हैं हम। आप ऑप्शन नंबर डी देखिए। अगर यहाँ पर हम ए रख दें तो ये होगा आपका डी ए बी एक्स ए डी ए बी। अब यहाँ पे क्या रखें हम, एक्स रख दें। इसके बाद क्या रखेंगे हम, तो यहाँ पे हमारे हिसाब से बी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बी ऑप्शन में दे नहीं रखा है। तो ये तो आपको डी ए बी एक्स दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बी आना चाहिए था, लेकिन बी आपका यहाँ पे कहीं भी दे नहीं रखा है। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, एक सेकंड रुकिए।
यहाँ पर डी ए भी दे रखा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, गिन लीजिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 दे रखे हैं। यहाँ पे आपका डी ए भी दे रखा है, डी ए भी दे रखा है, एक्स दे रखा है, यहाँ पे डी ए भी दे रखा है, तो यहाँ पे डी ए भी दे रखा है, यहाँ पे हम ए लिख देंगे, डी ए भी हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे एक्स दे रखा है तो यहाँ पे आपका एक्स आ जाएगा, यहाँ पे डी ए भी दे रखा है, एक्स दे रखा है, डी ए भी दे रखा है, तो यहाँ पे भी आप एक्स लिख देंगे और यहाँ पे भी आप एक्स लिख देंगे। अब डी ए भी एक्स, यहाँ पे भी आपका एक्स आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका एक्स आ जाएगा और यहाँ पे आपका डी आ जाएगा, एक ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न संख्या को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन करें। आपके सामने एक सीरीज रखी है और आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। सबसे पहले आपको सीरीज को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे दे रखा है 101, 106, 116, 113, 151 और प्रश्नवाचक चिन्ह। जब आप 101 से 106 पे जाएंगे तो यहाँ पे प्लस का 5 हो रहा है। फिर आपने देखा 106 से 116 पे जाने पर प्लस का 10 हो रहा है। फिर आप 116 से 131 पे गए तो प्लस का 15 हो रहा है। फिर 131 से 151 पे गए तो प्लस का 20 हो रहा है। तो अब क्या आएगा आपका, तो यहाँ पर देखिए +5 +10 +15 +20, तो क्या होगा आपका प्लस का 25 होगा। तो आपको 151 में 25 जोड़ना है, तो कितना आएगा आपको, 5 और 1 6, 5 और 2 7 और 176। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। यहाँ पे दे रखा है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, आपको पूछा कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। तो आपको क्या करना है कि 9 और 7 का यूज करके वह संख्या लेके आनी है जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 दे रखा है, 6 दे रखा है, यहाँ पे 169 दे रखा है, यहाँ पे 9 दे रखा है, यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ पे 121 दे रखा है। आप ध्यान से देखिए 169 दे रखा है, 121 दे रखा है, ये किसी न किसी का स्क्वायर है। अगर हम 169 की बात करें तो ये आपका 13 का स्क्वायर है और 121 की बात करें तो ये आपका 11 का स्क्वायर है। फिर जब हमने देखा कि 7 दे रखा है, 6 दे रखा है, हम 7 और 6 को आपस में जोड़ दें तो हमें 13 मिल रहा है और 13 का स्क्वायर कर दिया है। इसी से हमने देखा 9 दे रखा है और 2 दे रखा है, 9 2 को हम आपस में जोड़ दें 11 होता है, तो 11 का स्क्वायर दे रखा है। इसी तरह से हम 9 दे रखा है यहाँ पे और 7 दे रखा है, 9 और 7 को आपस में जोड़ दें तो हमें 16 मिलेगा और 16 का हम स्क्वायर कर दें तो 16 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 256 होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सी बी की सास है, ए सी का बड़ा पुत्र है और डी का पिता है। यदि बी ए की पत्नी नहीं है तो बी डी से किस प्रकार संबंधित होगी। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है आपका। जब भी आपके सामने रक्त संबंध का ऐसा प्रश्न आता है सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे जैसे प्रश्न बोलता है उसी तरह से आप डायग्राम बना लीजिए। अब यहाँ पे दे रखा सी जो है बी की सास है, मान लीजिए आपका बी दे रखा है। अब सी क्या बी की सास है तो सीधी सी बात है कि बी दे रखा है और जो बी का जो पत्नी होगी या हस्बैंड जो भी होगा, ये कन्फर्म नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे जो भी इंसान आएगा उसकी क्या होगी, माँ होगी। तो मान लीजिए ये आपकी सी दे रखी है और ये माइनस हो जाएगी। अब दे रखा ए क्या है, सी का बड़ा पुत्र है, ये क्या है, ए सी का बड़ा पुत्र है, तो सीधी सी बात है जो यहाँ पे दे रखा है इसका क्या होगा, भाई होगा। और डी का पिता है, जो ए क्या है आपका डी का पिता हो जाएगा, तो डी नीचे आ जाएगा आपका, डी का पिता है। यदि बी जो है ए की पत्नी नहीं है, अब बी ए की पत्नी नहीं है तो बी डी से किस प्रकार संबंध होगा। क्या पूछा आपको, ये पूछा है कि बी जो है वो डी से किस प्रकार के संबंधित होगा। अब यदि बी ए की पत्नी नहीं है, क्या बोल रखा, बी ए की पत्नी, बी जो है ए की पत्नी नहीं है तो बी डी से किस प्रकार संबंधित होगा। जो बी दे रखा है वो डी से किस प्रकार से संबंधित होगा। तो बी क्या दे रखा है यहाँ पे देखिए, एक दे रखा है मामी, एक दे रखा है आंटी, एक दे रखा है माँ, एक दे रखी है बहन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो बी दे रखा है सीधी सी बात है जो यहाँ पे जो दे रखा होगा वो या तो इसकी बहन होगी या भाई होगा। यहाँ पे जो खाली पे क्या आएगा, जिस पे जगह पे या तो ए का भाई होगा या बहन होगी। अब ए का बेटा है तो ये भाई होगा, यहाँ पे जो देगा, और इसका ये पति होगा, पति होगा या पत्नी जो भी होगा, तो या तो वो आपकी ये आंटी होगी या उसका अंकल होगा।
तो अंकल तो कहीं पर दे ही रखा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ पर दे रखा है HVW, FTU, DRS और खाली जगह। तो HVW का संबंध देखना है FTU के साथ, जो संबंध HVW का FTU के साथ होगा वही संबंध DRS का उसके साथ होगा, जो इन ऑप्शन में से एक होगा। तो मैंने आपको बता रखा है जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको अल्फाबेट नंबरिंग याद होनी चाहिए। H आता है आपके 8 नंबर पे, F आता है 6 नंबर पे। हम H से F पे जाएंगे तो इसने क्या कर दिया, माइनस का 2 कर दिया है। इसी तरह V से आप T पे जाएंगे तो यहाँ पर इसने माइनस का 2 कर दिया है। W से U पे जाएंगे तो यहाँ पर इसने माइनस का 2 कर दिया है, यानी कि प्रत्येक अल्फाबेट में 2 माइनस कर दिया है। अब D से D में 2 माइनस करेंगे तो कितना हुआ आपका, B आ जाएगा। R में से हम 2 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा आपका, P आ जाएगा। और S में से हम 2 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा आपका, Q आ जाएगा। तो VPQ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 में से 3 संख्याएं किसी निश्चित प्रकार से एक जैसी हैं और एक अलग है, उस संख्या का चयन करें जो अलग है। यानी कि प्रश्न आपसे कह रहा है कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो किसी न किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन इनसे एक ऑप्शन ऐसा होगा जो बाकी के पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा। आपको वही पहचानना है। ऑप्शन ए दे रखा आपका 26-62, ऑप्शन बी दे रखा आपका 72-27, ऑप्शन सी दे रखा आपका 89-98, ऑप्शन डी दे रखा आपका 1994। जब 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक चीज दिख रही होगी। सबसे पहले आप ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए में क्या ऐसा दिख रहा है आपको, वो देखिए। ऑप्शन ए में दे रखा है आपका 26 और इसने क्या कहा, 26 के अंकों को आपस में बदल दिया है, 26 को उल्टा करके लिख दिया इसने 62। फिर ऑप्शन बी पे 72 दे रखा है, 72 को इसने उल्टा करके लिख दिया है 27। फिर हम ऑप्शन सी पे गए तो इसने 89 दे रखा है और 89 को उल्टा कर दिया है 98। लेकिन जैसे आप ऑप्शन डी पे पहुंचे, 19 दे रखा है, 19 का उल्टा होता है 91, लेकिन इसने लिख रखा है 94। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को पूरा कीजिए। आपके सामने एक सीरीज दे रखी है 620, 670, 722, 756 और खाली जगह। आपको बताना कि इस खाली जगह पर क्या आएगा। तो आइए प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हम 620 से 670 पे जाएंगे तो यहाँ प्लस का 50 हो रहा है। फिर हम 670 से 722 पे गए तो प्लस का 52 हो रहा है। उसी तरह से हम 722 से 776 पे गए तो यहाँ प्लस का 54 हो रहा है। तो जब हम सीरीज को प्लस करते हुए गए तो हमने ध्यान से देखा तो हमें दिखाई दे रहा है कि प्लस का 50, 52, 54 में प्लस का 2-2 हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा आपका प्लस का 56। तो आपको क्या करना है, 776 में 56 को जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा आपका, 6 6 12, 7 5 12 1 13, 7 और 1 8, 832। यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टीना वीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है, रीना वीना के 75 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। तो टीना रीना के किस दिशा में है। जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है उसी हिसाब सॉल्व करेंगे। प्रश्न में दे रखा टीना वीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में, मान लीजिए आपकी वीना है यहाँ पर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दिशा कैसे होती है। ये आपकी दिशा होती है, ये ऊपर होता है आपका उत्तर, नीचे होता है आपका दक्षिण, इस साइड में होता है आपका पूर्व और यहाँ पे होता है आपका पश्चिम। अब दे रखा टीना वीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में होता है। तो सबसे पहले आपको ये दिशा होनी पता होनी चाहिए। जो आपका बीच की हिस्सा होता है ये होता है आपका उत्तर पूर्व, ये हिस्सा होता है आपका दक्षिण पूर्व और ये होता है आपका दक्षिण पश्चिम और ये होता है आपका उत्तर पश्चिम। अब दे रखा दक्षिण पूर्व में, तो दक्षिण पूर्व क्या होगा आपका, इस दिशा में होगा। तो क्या दे रखा, टीना वीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में, मान लीजिए ये वीना है तो यहां पे होगी आपकी टीना और कितनी दे रखी है आपकी 75 मीटर। फिर दे रखा रीना वीना के 75 मीटर
दक्षिण पश्चिम में। कौन सी? रीना। वीना के 75 मीटर दक्षिण पश्चिम में। और दक्षिण पश्चिम कहाँ होगा आपका? दक्षिण पश्चिम होगा, ये होगा। तो यहाँ पे कौन दे रखा है आपका? यहाँ पे दे रखी है आपकी रीना। ये भी आपका 75 मीटर है। आपसे पूछा टीना रीना के किस दिशा में है? तो यहाँ पे आपकी रीना दे रखी है, यहाँ पे आपकी टीना दे रखी है। तो रीना पूछा है तो टीना रीना के किस दिशा में है? टीना जो है आपकी यहाँ पे दे रखी है, रीना आपकी यहाँ पे दे रखी है। टीना जो है रीना के किस दिशा में? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पूर्व, क्योंकि आपका देखिए इस साइड में कौन सा होता है? पूर्व होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। टीना जो है रीना के पूर्व दिशा में। अगर आपसे पूछ लेता कि रीना टीना के दिशा में, तो रीना होती है आपके। अगला प्रश्न है, यदि फेक को बामन 106 और मैड को 1225 के रूप में कोडित किया जाता है तो डीएल को कैसे लिखेंगे? यहाँ पे क्या रखा है? फेक रखा है, FAKE, फेक को लिख रखा है 5, 2, 10 और 6। अब हम एफ की नंबरिंग करें अल्फाबेट सीरीज में। एफ आता है आपके 6 नंबर पे, ए आता है आपके 1 नंबर पे, के आता है आपके 11 नंबर पे और ई आता है आपके 5 नंबर पे। लेकिन इसे एफ को लिख रखा है 5, ए को लिख रखा है 2, के को लिख रखा है 10 और ई को लिख रखा है 6। अब ध्यान से देखेंगे तो इसने किया क्या है? अल्फाबेट सीरीज में वोवेल होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। इसने क्या किया है कि वोवेल में क्या किया है? इसने +1 करके लिख दिया है, और जो आपके जो बाकी के जो अल्फाबेट होते हैं उसको 1 कम करके लिख दिया है। जैसे एफ दे रखा है, एफ को इसने क्या कर दिया? 1 कम करके लिख दिया 5। ये आपका वोवेल है तो इसने इसमें 1 ऐड करके लिख दिया 2। कि आपका अल्फाबेट है, वोवेल नहीं है, 11 की जगह 10 लिख दिया, 1 कम करके लिख दिया है। ये आपका वोवेल है, इसको 1 बढ़ा करके 6 लिख दिया है। ऐसे एम को देखिए, एम आपका 13 नंबर पे आता है, लेकिन इसने एम को 1 कम करके लिख दिया 12। ये आपका वोवेल है, 1 नंबर पे आता है, इसको 1 बढ़ा के इसने 2 लिख दिया है। डी आपके 4 नंबर पे आता है। डी कितने नंबर पे आता है? आपका 4 नंबर पे आता है, और इसने डी को 1 बढ़ा के लिख दिया है 5। अब डी दे रखा है आपका, यहाँ पे देखिए डी कितना दे रखा है? डी का होता है आपका 4, और 4 को हम 1 कम कर दें तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये आपका वोवेल है 5 है, इसको 1 बढ़ा के लिख देंगे, क्या हो जाएगा? आपका 6 हो जाएगा। ऐसे ई का 6 हो जाएगा। आर 18 है, ये कम कर देंगे तो 17 हो जाएगा। तो इसमें ये लॉजिक काम नहीं कर रहा है। दूसरा तरीका देख लेते हैं इसमें हम। यहाँ पर देखिए इसने रखा फेक, FAKE। एफ की नंबरिंग 6 होती है, ये आपका 1 नंबर पे आता है, के आपका 11 नंबर पे आता है और ये आपका 5 नंबर पे आता है। तो इसने क्या किया है? 5 नंबर दे रखा है 5, और इसने क्या किया? एफ को 5 लिख रखा है, ए को 2 लिख रखा है, के को 10 लिख रखा है और ई को इसने 6 लिख रखा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसने क्या किया? पहले माइनस का 1 कर दिया है, फिर प्लस का 1 कर दिया है, फिर इसने माइनस का 1 कर दिया है, फिर इसने प्लस का 1 कर दिया है, ये किया है। ठीक है, हम मैड को देख लेते हैं ऐसे, MA मैड। एम आता है आपके 13 नंबर पे, ए आता है आपके 1 नंबर पे और डी आता है आपके 4 नंबर पे। इसने लिख क्या रखा है? 1, 2, इसने लिखा 12, 2 और 5। इसने क्या किया? माइनस का 1 किया है, फिर प्लस का 1 किया है, फिर माइनस का, और इसने फिर प्लस का 1 किया है, और माइनस के 1 + 1 और माइनस के 1। अब देख रखा है तो डी दे रखा है, डी को लिखते हैं। डी आता है आपके 4 नंबर पे, ई आता है आपके 5 नंबर पे, 5, आर आता है आपके 18 नंबर पे। तो माइनस का 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, फिर प्लस का 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर माइनस का 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और फिर प्लस का 1 करेंगे तो 19 हो जाएगा। तो 3, 6, 4, 19।
तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो इस श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो आपका एक श्रृंखला दे रखी है, आपसे पूछा इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 लाइन दे रखी है, 1 2, यहाँ पर 3 लाइन दे रखी है, 1 2 और 3, यहाँ पर 4 लाइन दे रखी है, 1 2 3 4। तो अब कितनी लाइन आएंगी आपकी, अब आएंगी 5 लाइन। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो 1 2 3 4 5, इसमें 4 लाइनें हैं, ये नहीं होगा। इसमें 6 लाइनें हैं, ये नहीं होगा आपका। इसमें तो बहुत सारी लाइनें, ये भी आपका नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। आपके सामने 6 चीज दे रखी हैं, आपको इसको तरीके से सॉल्व करना है। क्या दे रखा है आपका, भूख, रोज, रोना, भोजन करवाना, बच्चा, सोना, माँ। तो सबसे पहले क्या है, हम लेंगे बच्चा। 4 नंबर पे क्या आएगा, बच्चा आएगा। बच्चा हो गया आपका, बच्चे को लगी है भूख, एक आ जाएगा। तो बच्चे को भूख लगी तो फिर क्या होगा, रोएगा, तो 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, माँ होगी, माँ 6 पा जाएगी। माँ भोजन करवाएगी, नंबर 3 पा जाएगी। और फिर क्या जाएगा, बच्चा सो जाएगा, 5 आएगा। तो क्या होगा आपका, बच्चा, बच्चे को भूख लगी, फिर वो रोया, फिर माँ ने उसको भोजन करवाया और बच्चा सो गया। तो 4 1 2 6 3 5, 4 1 2 6 3 5, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कोण प्रणाली में हाउ आर यू को 639 के रूप में कोडित किया जाता है। आर यू फाइन टूडे को 6453 के रूप में कोडित किया जाता है। स्टे फाइन को 58 के रूप में कोडित किया जाता है। इस प्रणाली में टूडे के लिए कोड क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना, टूडे दे कहाँ रखा है। तो टूडे रखा आपको यहाँ पे, तो आपको यहीं पे ये देखना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हाउ आर यू और आर यू फाइन टूडे को देखेंगे, इसमें कॉमन क्या है। तो यहाँ पे देखिए हाउ आर यू और आर यू फाइन, तो यहाँ पे आर यू और यहाँ पे आर यू, ये दोनों कॉमन है। आर यू यहाँ पर है, आर यू यहाँ पे है। और यहाँ पे देखिए हाउ आर यू कोड क्या है, 639 दे रखा है, और इसका दे रखा है 6453। तो ये देखिए 639 और 6453 कॉमन क्या है, तो यहाँ पे 63 दे रखा है, यहाँ पे 63 दे रखा है। तो 63 क्या हो जाएगा आपका, आर यू का कोड क्या हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, 9 बचा, और 9 किसका कोड होगा, 9 हो जाएगा आपका हाउ का। तो हाउ का क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अब पूछा क्या आपसे, टूडे का पूछा है। अगर आप आर यू देगा, अगर हम फाइन का निकाल लें तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फाइन टूडे दे रखा है और यहाँ पर स्टे फाइन दे रखा है। और फाइन टूडे स्टे फाइन में देखिए यहाँ 6 4 5 3 दे रखा है, यहाँ 5 8 दे रखा है। इन दोनों में कॉमन क्या दे रखा है आपका, 5 दे रखा है। तो सीधी सी बात है कि आपको फाइन का क्या हो जाएगा आपका, फाइन का हो जाएगा आपका 5। अब देखिए फाइन का हो गया आपका 5, आर यू का हो गया आपका 63, आर यू का होगा आपका 63 हो गया, 63 हो गया आपका, और 5 का बचा क्या, 4 बचा। तो टूडे जो होगा, टूडे क्या बचेगा आपका 4 बचेगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो बचेगा वो आपका टूडे का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 सदस्य वाले परिवार में पी क्यू की बहन है और आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है और टी एस की माँ है। पी एस से कैसे संबंध होगी। जैसे जैसे प्रश्न दे रखा है उसी हिसाब से करेंगे। पी क्यू की बहन है, मान लीजिए आपकी पी है और ये क्यू की बहन है, तो पी के ऊपर लगा देंगे माइनस। और आर क्यू की माँ है, आर क्या है, वो क्यू की माँ है, मान लीजिए ये क्यू है तो आर इसकी माँ हो जाएगी, इस क्यू को माइनस लगा देंगे, वो फीमेल है। एस आर का पिता है, एस क्या है, आर का पिता है, मान लीजिए आर का पिता है एस, तो इस पे आ जाएगा आपका प्लस। और टी एस की माँ है, टी क्या है, एस की माँ है, क्या दे रखा है, एस आर का पिता है और टी एस की माँ, मतलब टी इसके भी ऊपर आ जाएगी, तो वो क्या है, माँ है, इसे माइनस लगा देंगे। पी एस से कैसे संबंधित है, क्या पूछा है, पी जो है वो एस से कैसे संबंधित है। तो पी क्या हो जाएगा आपका, पोती हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि एस की बेटी आर है और आर की जो बेटी क्या है, पी है, तो पी क्या हो जाएगी, पोती हो जाएगी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस आंकड़े का चयन करें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। आपके सामने एक आकृति रखी है और आपसे पूछा कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। तो सबसे पहले आप देखिए ऑप्शन सी दे रखा है, ये तो आपका आंसर राइट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये लाइन निकल रही है आपकी, ये वाली, ये आपकी लाइन निकल, ये आपकी एक्शन निकल रही है, तो ये तो आपका होगा नहीं। तो ऑप्शन सी तो आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब बात करते हैं
ऑप्शन डी की। तो आप ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे दे रखा है जो आपकी लाइन जा रही है, जैसे आपका ये हेक्सागोनल दे रखा है, हेक्सागोनल के बीच से एक ही आपकी लाइन निकलते हुए जा रही है, निकल रही है आपकी बीच में ओके लाइन निकल रही है। तो ऑप्शन बी तो आपको यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए से आपको ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि हेक्सागोनल लाइन जा रही है नीचे होके जा रही है, इसने ऊपर होकर निकाल दी है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे प्रश्न अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।